धनतेरस पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 2024 में अक्टूबर महीना के 29 तारीख को मनाया जाएगा, जो दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी से सुख, समृद्धि और आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, जिससे धन, वैभव और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। यह दिन धन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, पर धनतेरस के दिन यह 7 सामान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी हो जाती है क्रोधित और घर से भाग जाती लक्ष्मी। घर पर आ जाती है कंगाली और दरिद्रता का छाया, और पूरे घर परिवार हो जाता है बर्बाद, और वैसा घर में कभी भी लक्ष्मी की वास नहीं होती है। जी माता एवं बहनों, आप धनतेरस के दिन भूलकर भी ऐसा गलती नहीं करें, नहीं हो घर से भाग जाएगी लक्ष्मी और घर हो जाएगा कंगाल और दरिद्र, और घर परिवार में कभी भी नहीं सुख, शांति और समृद्धि। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि आप धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा गलती करते हैं, कौन सा ऐसा सामान खरीदते हैं जिससे धन आने की बजाय धन चला जाता है और माँ लक्ष्मी भी क्रोधित हो जाती है, और माँ लक्ष्मी घर आने के बजाय घर से लक्ष्मी चली जाती है। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में धन और माँ लक्ष्मी चंबुक की जरा खिंचा लगा आएगा। उससे पहले है धन कुबेर माँ लक्ष्मी, जो भी आपके इस वीडियो को पूरा अंत तक श्रद्धा और विश्वास से देखे और आपके इस वीडियो को जो एक लाइक करे, उसके घर को धन, धान्य और सुख समृद्धि से भर देना। और जो आपके इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करे, और जो सुहागिन महिला इस वीडियो को लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब करे, उसके पति के घर, परिवार और व्यापार में कभी पैसों की कमी नहीं होने देना। जय माता दी। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स आप अपना राशिफल जरूर बताएं, जिससे आपके हम राशिफल फल से जुड़ी कोई उपाय हो सके तो कमेंट के माध्यम से आपको बता दें, जिससे धन से जुड़ी समस्या का निवारण हो सके। दोस्तों, आइए हम धनतेरस के बारे में विस्तार से जानते हैं। धनतेरस का पर्व भारत में दिवाली से पहले मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है, और इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा किया जाता है और सुख समृद्धि की कामना किया जाता है। इसलिए इस दिन धन के लिए विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन कोई भी सामान को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन परंपरागत रूप से लोग सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य चीजें खरीदते हैं। माना जाता है कि इस दिन जो भी चीज खरीदता है उससे 100 गुना लाभ की प्राप्ति होती है, और धन की देवी मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होती है। दोस्तों, धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले आता है और इसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उनके आगमन के उपलक्ष्य में इस दिन को धन, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस के बारे में शास्त्रों एवं वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा और साथ में धनवंतरी की पूजा करते हैं, उसको कभी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि भगवान धनवंतरी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता माना जाता है, और इस दिन उनका पूजन करके लोग उनके आशीर्वाद प्राप्त करता है और सुख समृद्धि कामना करते हैं। इसलिए दिन खरीदी गई वस्तुएं से 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा किया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं से माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसलिए लोग इस नए बर्तन, सोना, चांदी और धातुओं की चीजें खरीदते हैं, जिससे घरों में धन और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदारी का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन की गई खरीदारी से 100 गुना बढ़कर लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आप इस बात को अवश्य ध्यान दें कि आप इस दिन शुभ मुहूर्त पर ही सामान खरीदें, तभी माता लक्ष्मी उसे 100 गुना बढ़ाकर देगी। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त पर अगर हो तो उससे 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए धनतेरस के दिन कोई भी धन संपत्ति खरीदने से पहले
आप मुहूर्त पर अवश्य ध्यान दें। शुभ मुहूर्त पर खरीदा गया धन 100 गुना लाभ प्राप्त होगा। इस दिन सामान खरीदने से न केवल धन की प्राप्ति होगी, साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन की गई खरीदारी से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन सही चीजों की खरीदारी करने से न केवल देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए धनतेरस पर कोई भी सामान सोच समझकर और धार्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए। दोस्तों, आइए हम जानते हैं धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए हम जानते हैं गीता गुरु ज्ञान चैनल के माध्यम से कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या खरीदना चाहिए। क्या खरीदने से शुभ फल प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार और व्यापार में भी तरक्की होती है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। अगर धनतेरस के दिन इन चीजों की खरीदारी करते हैं तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अब आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए कि धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह माना जाता है कि इस दिन जो भी चीज खरीदी जाती है उस घरों में सुख और समृद्धि और धन शोहरत की कमी नहीं होती है। आइए हम जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 1, धातु से बनी वस्तु। इस दिन धातु से बनी वस्तु जरूर खरीदारी करना चाहिए, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि। धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। चांदी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। चांदी के छोटे बर्तन जैसे थाली, कटोरी आदि खरीदने से घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही अगर किसी को पैसों की कमी हो, वह तांबे और पीतल के बर्तन ले सकते हैं। तांबे और पीतल के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक होता है। पानी पीने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इससे जीवन अत्यंत सुखद होता है। यह मान्यता है कि इस दिन खरीदारी से घर में सुख समृद्धि आती है। धातु की वस्तुओं को खरीदने का मतलब है कि आप अपने घर में लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। इस दिन धातु की वस्तु खरीदने से आर्थिक उन्नति के साथ आपको आर्थिक जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा आती है और में धन का आगमन और व्यापार में वृद्धि होती है। नंबर 2, सोना या चांदी की वस्तु। सोना चांदी से बना आभूषण इस दिन जरूर खरीदें। धनतेरस पर सोने के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, कंगन आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी इसे मां लक्ष्मी की कृपा पाने का साधन माना जाता है। दोस्तों, अगर आप कुछ न ले सके तो आप एक चांदी के सिक्के जरूर लें। चांदी के सिक्के में लक्ष्मी जी और गणेश जी चित्र बना सिक्के जरूर लें और इन सिक्कों का उपयोग दिवाली पूजा के समय लक्ष्मी पूजन में करें। नंबर 3, घरों के किचन में उपयोग होने वाले वस्तु। धनतेरस पर घर की जरूरत के अनुसार किचन के नए सामान जरूर लें, जैसे गैस स्टोव, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रीज आदि। इस दिन किचन में उपयोग होने वाले जरूरतमंद सामान को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। सीध ही घरों के उपयोग होने वाले फर्नीचर। इस दिन नए फर्नीचर भी ले सकते हैं, जैसे सोफे, डाइनिंग टेबल, बेड आदि चीजों को खरीदने का भी यह शुभ समय है। यह माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदे गए फर्नीचर से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक सामान। घरों एवं दुकानों में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले सकते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि। इस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही आप इस दिन धनतेरस पर नया मोबाइल, लैपटॉप या अन्य गैजेट्स खरीदना भी लाभकारी होता है। इस दिन खरीदारी करने से आर्थिक लाभ में उन्नति की होती है। नंबर 5, धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदने और उन्हें घर में रखने की परंपरा है। यह मान्यता है कि इससे घर में धन की वृद्धि होती है। धनिया के बीज लक्ष्मी पूजन में भी उपयोग होते हैं और इन्हें बाद में घर की तिजोरी या अलमारी में रखा जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी की वास होती है, इसलिए इस दिन धनिया जरूर खरीदे। नंबर 6,
धनवंतरी की फोटो माना जाता है। आयुर्वेदिक के जनक धनवंतरी का जन्म इसी दिन हुआ था। चूंकि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन आयुर्वेदिक दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधित वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे स्वास्थ्य में सुधार और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 7, घर की सजावट का सामान। दीपावली के ठीक पहले धनतेरस पर घर की सजावट के लिए नए दीपक, कैंडल्स, लाइट्स, बंधनवार तोरण आदि चीजों का खरीदारी भी शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही दोस्तों, धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। यह न केवल धार्मिक रूप से शुभ है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक है। सोने और चांदी की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं, इसलिए आप चाहे तो धनतेरस के दिन जमीन, नया घर, साथ ही आप वाहन भी खरीदारी कर सकते हैं। इससे भविष्य में बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इस दिन की गई खरीदारी में ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदना मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह भरता है। इससे मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। साथ ही परिवार के सदस्य इस दिन साथ मिलकर खरीदारी करते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है। जब इस दिन लोग घर के लिए नई वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। विशेष रूप से दीपावली के पहले की गई इस खरीदारी से घर में साफ सफाई और सजावट से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए अच्छा होता है। धनतेरस पर बाजार में एक अलग रौनक देखने को मिलती है, जिससे व्यापारियों की बिक्री में वृद्धि होती है। यह दिन विशेष रूप से ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण और बर्तनों के व्यापार के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन नया व्यवसाय, नई नौकरी या किसी नए कार्य की शुरुआत करना बहुत शुभ बेहद माना जाता है। इस दिन किसी भी नए कार्य का आरंभ करने से सफलता प्राप्त होती है और व्यापार में वृद्धि होता है। धनतेरस की खरीदारी भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे निभाने से हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति और धरोहर का एहसास होता है। सामाजिक संबंधों को मजबूत करना, इस दिन लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बाजार जाते हैं, जिससे आपसी प्रेम और मेल झोल बढ़ता है। इसके साथ ही जिससे बाजारों में भी रौनक आ जाती, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों प्रेम भाव उत्पन्न होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन तिजोरी की पूजा की जाती है, जिससे घर की संपत्ति और धन सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही इस दिन की गई खरीदी से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, इस दिन की किया गया खरीदारी को शुभ माना जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता को घर आने का आमंत्रित करता है। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करता है और देवी मां लक्ष्मी का स्वागत करता है, जिससे घर में धन, सुख, शांति बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, आप इन सभी चीजों की खरीदारी धनतेरस के दिन जरूर करें। इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी की आवाहन होगा और धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा सामान नहीं खरीदे जिससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो और माता घरों से दूर चल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए कि कहीं ऐसा भूल आपसे ना हो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए शुभ होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि किन चीजों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, लोहे की वस्तु। लोहे का सामान जैसे किचन के बर्तन, छुरी, कैंची आदि, इन सभी चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि लोहे को शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है और इसे धनतेरस के दिन खरीदना हानिकारक होता है। नंबर 2, कांच की वस्तु। कांच को राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की भूलकर भी इसका खरीदारी नहीं करना चाहिए। इससे बचना चाहिए। इसका कारण यह है कि कांच नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और इससे परिवार में कलह बढ़ सकती है, परिवार में विवादित उत्पन्न करता है। नंबर 3, काले रंग की वस्तुएं। काले रंग का वस्त्र, जूते या अन्य कोई वस्तु भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है
और इसे धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। नंबर 4, प्लास्टिक की वस्तु। प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह टिकाऊ नहीं होती और इसका जल्दी खराब होना घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इस दिन प्राकृतिक और धातु की चीजों की खरीदारी करें। नंबर 5, फटे पुराने वस्त्र। धनतेरस के दिन पुराने और फटे वस्त्र भूलकर भी नहीं खरीदे और न ही फटे वस्त्र का उपयोग करने चाहिए, इससे बचना चाहिए। इस दिन नए वस्त्र पहने और खरीदना शुभ बेहद माना जाता है, जो धन वैभव का प्रतीक होता है। नंबर 6, तेज धार वाली वस्तुएं। धनतेरस के दिन छुरी, चाकू, कैंची आदि तेज धार वाली वस्तुएं भूलकर भी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इन चीजों को खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव होता है और इससे घर में झगड़े और कलह की होने लगती है। नंबर 7, पुराने वाहन। धनतेरस के दिन पुराने वाहन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। पुराना वाहन खरीदना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर वाहन खरीदने का विचार है तो नई गाड़ी ही खरीदें। नया वाहन खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, यह था जो धनतेरस के दिन भूलकर भी इन सभी चीजों का खरीदारी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी हो जाती है क्रोधित और घर परिवार हो जाता है बर्बाद। दोस्तों, एक बात को अवश्य ध्यान दें, अगर आप कोई भी सामान लें तो सही समय शुभ मुहूर्त पर ही लें। शुभ मुहूर्त पर किया गया कोई कार्य 100 गुना लाभ प्राप्त होता है, इसलिए समय का विशेष ध्यान दें। इससे घरों में धन, धान्य, सुख, समृद्धि की वास होती है। दोस्तों, पर धनतेरस पर आप विशेष रूप से कोई धातु का सामान अवश्य खरीदें, जैसे चांदी, सोना, पीतल और तांबे के बर्तन, सिक्के आदि खरीदना इस दिन शुभ होता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और खास बात, धनतेरस के दिन किसी से कर्ज उधार नहीं लेना चाहिए। इससे आर्थिक कठिनाई बढ़ जाता है और धन की कमी हमेशा के लिए रह जाता है। साथ ही दोस्तों, घर के जिस जगह पर अपना तिजोरी और धन रखने की जगह को साफ सफाई करके रखें और वहां पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही तिजोरी कभी भी खाली नहीं होता है। माता लक्ष्मी कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देती है। धनतेरस का पर्व खरीदारी के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया खरीदारी का धार्मिक, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दिन धातुओं, आभूषणों, बर्तनों और अन्य वस्तुओं की खरीदारी से न केवल आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि मिलती है, बल्कि इससे घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का वातावरण भी बनता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करके हम अपनी परंपराओं का पालन करते हैं और अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने का प्रयास करते हैं। धनतेरस की इस विशेषता के कारण ही इसे दीपावली के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है और यह पर्व न केवल हमें अपने परिवार और समाज के साथ जुड़ने का अवसर देता है, बल्कि हमें अपनी जड़ों और संस्कृति की ओर भी ले जाता है। इसलिए दोस्तों, धनतेरस की खरीदारी करने के दौरान आप हमारे बताई गई इन सभी बातों को ध्यान में अवश्य रखें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर बताया गया सभी धार्मिक जानकारी अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा, उसको है मां लक्ष्मी। आप उनको कभी भी धन की कभी नहीं होने देना, और जो सुहागिन महिलाएं इसको लाइक करेगा, उसके पति को धन व्यापार में कभी कमी नहीं होने देना। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी। हर हर महादेव। धन्यवाद।